गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स के विषय में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स में हमारा जो पहला चैप्टर है वह है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। पालमपुर है क्या? पालमपुर एक हाइपोथेटिकल विलेज है, यानी कि काल्पनिक विलेज है, जिसमें हम लोग प्रोडक्शन से रिलेटेड बातें पढ़ेंगे। ये पालमपुर जो विलेज है, ये हम लोग देखते हैं क्या कि वेल कनेक्टेड रोड की व्यवस्था है इसमें है। ये वेल कनेक्टेड विथ नेबरिंग विलेज एंड टाउन। इसमें दो टाउन से मिला हुआ है, रायगढ़ और शाहपुर। इसकी एक और जो खासियत है वह है वेरियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। हम लोग देखते हैं क्या पालमपुर में ट्रांसपोर्ट के लिए बुलक कार्ट है, बग्गी है, टांगा है, ट्रैक्टर है, मोटर कार है, मोटरसाइकिल वगैरह, ये लोग यूज करते हैं। यानी कहने का सेंस ये है कि पालमपुर में ट्रांसपोर्ट की एक अच्छी व्यवस्था है, हर तरह के ट्रांसपोर्टिंग की एक अच्छी सुविधा दी गई है। पालमपुर जो गांव है, इसकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत बड़ी नहीं है, बहुत छोटी सी गांव है और बहुत छोटी सी ये विलेज है। और इसमें नंबर ऑफ फैमिली देखी जाए तो 450 फैमिली जो है बिलोंग करती है। और इसमें जो कास्ट होते हैं वो डिफरेंट टाइप के कास्ट हैं। इसमें कुछ अपर कास्ट भी हैं, कुछ लोअर कास्ट भी हैं, कुछ ओबीसी हैं। जो लोअर कास्ट हैं वो टोटल जो हमारी पॉपुलेशन है उसका 1/3 जो है ना, ये लोअर कास्ट लोग हैं। इट्स मीन्स कि 150 फैमिलीज जो है वो ये दलित जो कास्ट है, दलित कहते हैं, एसटी एससी, उनसे रिलेटेड ये कास्ट होती हैं। हम लोग इसमें देखते हैं क्या पालमपुर गांव में जो भी फैमिली रहते हैं तो अपर कास्ट की जो फैमिली है उनकी जो बिल्डिंगें हैं, उनकी जो रहने की व्यवस्था है वो अच्छी पक्के की मकान है, वेल डेकोरेटेड बिल्डिंग है जिसमें वो रहते हैं। लेकिन जो दलित बस्ती वाले लोग हैं, दलित वाले लोग हैं, उनके जो घर हैं वो बड़े नहीं हैं, बहुत छोटे छोटे घर हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिनके वो झोपड़ी टाइप के हैं जो मड और स्ट्रीव से बने हुए हैं। हम लोग देखते हैं क्या कि चूँकि इकोनॉमिक्स का ये चैप्टर है तो इसमें हम लोग गांव के इकोनॉमिकल कंडीशन को देखते हैं। तो इसमें देखा जाता है क्या कि एक गांव है जिसका नाम पालमपुर है, उसमें डिफरेंट इकोनॉमिकल कंडीशन को बिलोंग करने वाले लोग रहते हैं। हम लोग देखते हैं क्या कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास ज़्यादा मात्रा में ज़मीन है, जिनकी ज़मीनें ज़्यादा हैं और उनमें नंबर ऑफ फैमिली मेंबर कम है। कुछ ऐसे भी गांव हैं जिसमें देखते हैं कि फैमिली मेंबर तो ज़्यादा हैं लेकिन उनके लिए ज़मीन की जो टुकड़ा है वो कम मात्रा में उनको मिला हुआ, छोटे प्लॉट उनको मिले हुए हैं, जिसके वजह से कुछ लोगों को पालमपुर की जो बेसिक इकोनॉमिक के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं वो है फार्मिंग के द्वारा ही उनका सारा कुछ चलता है। लेकिन उसमें हम लोग देखते हैं कि कुछ लोगों को बहुत परेशानी होती है। इसी से रिलेटेड हम लोग पालमपुर गांव से रिलेटेड हम लोगों को इसमें पढ़ना है। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट जो बात है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पालमपुर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। इसमें हम लोग देखते हैं क्या प्रोडक्शन क्या चीज़ है। प्रोडक्शन का मतलब ऐसा समझ लीजिए कि हमारी ज़रूरत की जो चीज़ों को, किसी भी वस्तु की यूटिलिटी को इंक्रीज करने की जो प्रोसेस है वो प्रोडक्शन है। सपोज कीजिए कि एक टिम्बर है, टिम्बर से हम फर्नीचर को जब बनाते हैं, फर्नीचर तैयार करते हैं, तो ये एक प्रोडक्शन हुआ। आप समझ लीजिए कि टिम्बर हमारे लिए कोई खास यूटिलिटी नहीं देती है, लेकिन वही जब फर्नीचर बन जाती है, चेयर बन जाए, मेज बन जाए या फिर कोई भी अलमीरा बन जाए तो हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल हो जाती है। तो किसी भी प्रोडक्ट का यूटिलिटी को इंक्रीज करना क्या कहलाता है? प्रोडक्शन कहलाता है। तो प्रोडक्शन के लिए जो मेन फैक्टर है, तो प्रोडक्शन कैसे होगा, तो उसके लिए 4 बेसिक फैक्टर हैं जो प्रोडक्शन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो पहला जो आइटम है प्रोडक्शन के लिए वो है लैंड। हम कभी भी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि विदाउट लैंड हम कोई भी काम कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि हम लोग स्कूल में हैं तो स्कूल की जो बिल्डिंग है वो कहाँ है?
कहाँ रहेगी? तो वो एक लैंड पे रहेगी। विदाउट लैंड कोई भी चीज संभव नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, सबसे पहली जो नीड हमारी होती है वो होती है कि एक लैंड का होना जरूरी है। ठीक। दूसरी जो इंपॉर्टेंट, लैंड एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये हमारा आता है। नेचुरल रिसोर्सेज में वाटर हो गया, फॉरेस्ट हो गया और आपको मिनरल्स हो गया। ये हमारे पहला जो फैक्टर है प्रोडक्शन का, ये होता है। दूसरा जो फैक्टर है वो है लेबर। लेबर, विदाउट लेबर हमारे पास सब कुछ हो लेकिन लेबर ना रहे, मैन पावर ना रहे, तो हम प्रोडक्शन का वर्क नहीं कर सकते। लेबर में भी हम लोग देखते हैं कि कुछ लेबर जो होते हैं हाईली एजुकेटेड होते हैं, जो जिनकी ज़रूरत एक स्पेशल पर्पस के लिए होती है, और कुछ जो है ना मैनुअल वर्क के लिए होते हैं, जो मैनुअल वर्क करते हैं। ठीक है। और इस तरह से लेबर हो गया, तो लेबर की भी नीड है। हमारे पास लैंड हो गया, लेबर हो गया। अब बात आती है फिजिकल कैपिटल की। ये फिजिकल कैपिटल क्या है? फिजिकल कैपिटल को हम लोग दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। एक हमारा है फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल, जो फिक्स्ड कैपिटल है, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, वैसा वह कैपिटल जो लॉन्ग टर्म के लिए यूज किया जाता है। लॉन्ग टर्म के लिए यूज किया जाता है। लॉन्ग टर्म के लिए जो कैपिटल यूज किया जाता है यानी फिक्स्ड कैपिटल, उसमें हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं टूल्स, मशीनरी, एंड बिल्डिंग। एंड बिल्डिंग, ये हम फिक्स्ड कैपिटल के रूप में पढ़ते हैं। एक मिनट फ्रेंड्स, इसको हम डिलीट कर देते हैं और ऊपर में इधर दिखाते हैं आप लोगों को। ठीक। देखो बाबू, सबसे बड़ी चीज़ है कि फिक्स्ड कैपिटल में हम लोग टूल्स को लेते हैं, मशीनरी को लेते हैं और बिल्डिंग को लेते हैं। ये एक जो फिजिकल कैपिटल है इसको दो भाग में बांटा गया है, फिक्स्ड कैपिटल और ये। तो टूल्स, मशीनरी और बिल्डिंग, कोई भी हमारे पास लैंड हो गया, लेबर हो गया, लेकिन प्रोडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए? कुछ टूल्स चाहिए, कुछ मशीनरी चाहिए और कुछ बिल्डिंग की ज़रूरत होती है, जिसके वजह से हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, जिससे हम प्रोडक्शन का काम करते हैं। सपोज कीजिए कि ये हम लोग का ये स्कूल है। ठीक। इस स्कूल में लैंड है तो बिल्डिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा इसमें टूल्स की ज़रूरत है, मार्कर हो गया, बोर्ड हो गया, फैन हो गए, इलेक्ट्रिसिटी हो गई। तो इन सारी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनकी हम लोगों की नीड होती है, जिनकी ज़रूरत होती है। सपोज कीजिए कि हम एक फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, तो फैक्ट्री में स्वाभाविक सी बात है कि मशीनरी, प्लांट्स, बिल्डिंग, फैक्ट्री की बिल्डिंग, इन सबों की ज़रूरत होती है, तो वो नेसेसरी है। ऐसे ही पालमपुर की जो मेन एक्टिविटी है वो है फार्मिंग। तो फार्मिंग के लिए हमें फार्मर प्लॉट, ट्रैक्टर, टरबाइन, कंप्यूटर, ये सब हमारे क्या हैं? मशीनरी, टूल्स और ये बिल्डिंग हो गए। तो ये हमारा जो होता है ना, ये इन सबों की हम लोग देखते हैं। दूसरी चीज़ है, ये तो एक ऐसा प्रोडक्ट हुआ जो कि जिसमें मनी हमारा ब्लॉक हो जाता है। अब इनसे कोई ये चीज़ नहीं होती है। अब ये टूल्स, मशीनरी और बिल्डिंग के माध्यम से हम देखते हैं क्या कि अब आगे जो हमारा प्रोडक्शन करना है उसकी बात करते हैं, जिसको हम लोग वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। और वर्किंग कैपिटल के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं क्या कि हम लोग रॉ मटेरियल की बात करते हैं। रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड, मनी इन हैंड की बात करते हैं। रॉ मटेरियल, विदाउट रॉ मटेरियल हम किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं कर सकते। सपोज कीजिए कि ये मार्कर, तो मार्कर के लिए
ये प्लास्टिक, ये अंदर का ये जो नीडल है, रिफिल है, और जो इंक डालने वाला जो चीज़ है वो सब हमारा ये रॉ मटेरियल होगा। इसका इंक होगा, ये हमारा रॉ मटेरियल होगा जिससे हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, जिससे हम लोग ये किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं। दूसरी जो चीज़ है मनी इन द हैंड। मनी इन द हैंड मीन्स अगर हमें रॉ मटेरियल परचेज करने हैं, लेबर का पेमेंट करना है, लैंड वगैरह है उसका रेंट पे करना है, तो इसके लिए हमें मनी की ज़रूरत होगी। विदाउट मनी हम पेमेंट नहीं कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा फैक्टर होता है। देखिए एक चीज़ और, एक बात क्लियर आप समझ लीजिए, वर्किंग कैपिटल में जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो बार बार अगला एक बार प्रोडक्शन हो गया तो फिर हमें नया रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। ये इस कहने का सेंस है कि हम इसका जो प्रोडक्शन करते हैं ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ये कंज्यूम हो जाता है। लेकिन फिक्स्ड कैपिटल का जो प्रोडक्ट है, फिक्स्ड कैपिटल में जो टूल्स हो गए, मशीनरी हो गए और बिल्डिंग हो गए, ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए हो गए। एक बार बिल्डिंग आ गई तो कई वर्षों तक हम लोग उसको यूज करते हैं। मशीनरी कई वर्षों तक यूज करते हैं। टूल्स वगैरह जो है वो कई वर्षों तक यूज करते हैं। खेती के लिए अगर मान लीजिए हल है तो एक ही साल नहीं यूज करते हैं। लेकिन मान लीजिए कि खेती के लिए जो सीड होते हैं, जो यूज करते हैं, एक बार कि हमने सीड को प्लॉटिंग कर दी तो फिर उसके बाद वो सीड फिर दोबारा यूज नहीं होगा। एक बार हमने ये प्लास्टिक से ये मार्कर प्रिपेयर कर दिया, बना दिया, तो फिर ये प्लास्टिक से दोबारा मार्कर नहीं बनेगा। अब दूसरे मार्कर बनाने के लिए दूसरी प्लास्टिक की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो ये हमने समझा मनी इन हैंड। अब बात करते हैं जो लास्ट पॉइंट है, ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल, तो ह्यूमन कैपिटल की जब बात करते हैं तो ये इस चीज़ को हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन हम अभी थोड़ा सा बता देते हैं आप लोग को। लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल, इनको कंबाइंड रूप में यूज करने की जो एक्टिंग जो प्रोसेस है उसको ये फुलफिल करता है ह्यूमन कैपिटल। यह एंटरप्रेन्योर होता है, जो कि इन सारी फैक्टरों को कंबाइंड करके प्रोडक्शन की प्रोसेस को कंप्लीट करता है। और हम लोग देखते हैं क्या कि इस तरह से हमारा ये पूरा प्रोडक्शन प्रॉपर वे में चलता है। अब हम लोग बात करते हैं आगे, अगला जो हमारा टॉपिक है फार्मिंग इन पालमपुर। फार्मिंग इन पालमपुर, पालमपुर में फार्मिंग के क्या कंडीशन है? तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं क्या कि लैंड इज फिक्स, लैंड इज फिक्स्ड। अब एक बात समझ लीजिए, लैंड इज फिक्स का मतलब क्या होता है? कहने का मतलब है कि जो पालमपुर की जो मेन एक्टिविटी है वो फार्मिंग है, ठीक, और लैंड जो हमारा हमेशा फिक्स होता है, लैंड हमारा फिक्स होता है। इसमें हम लोग ये बढ़ता तो है नहीं। मान लीजिए सपोज कीजिए कि हमारे दादाजी की जिम्मे 100 एकड़ जमीन थी, हमारे पिताजी 6 भाई, तो ये जमीन 100 एकड़ 6 भाई में बट गई, हम लोग 2 भाई, तो फिर जो पिताजी की हमारी हिस्सेदारी थी उसमें, यानी कि लैंड जो है फिक्स है, डे बाय डे वो कम होगा, ज़्यादा होने की चांसेस नहीं है। देखते हैं क्या कि हर गवर्नमेंट जो है ना 4 वे बना रही है, ये नहर बन रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इन सब चीज़ों से देखते हैं क्या कि हमारी कल्टीवेटिव जो कृषि के लिए जो लैंड है वह लिमिटेड है, सीमित है, और उसी में से हमारा ये
लैंड जो है उतने ही लैंड में हमें एग्रीकल्चर करना है, फार्मिंग करनी है। तो देखते हैं क्या कि इस फिक्स लैंड में हम अपनी उपज को यानी प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए हम लोगों को ये समझना होगा। तो लैंड तो हमारा फिक्स है, तो हम कैसे कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं क्या कि 75% पीपुल जो है वो फार्मिंग से पर डिपेंड करता है, फार्मिंग पर डिपेंड करता है। और उनकी जो मेन अर्थव्यवस्था को चलाने वाली यानी इकोनॉमी को रोटेट करने वाली जो ये मेन फंक्शन है वो हमारी फार्मिंग है। अब हम लोग देखते हैं कि लैंड हम लोग तो ये फिक्स समझ गए कि लैंड इज फिक्स्ड, लैंड हमारा फिक्स है, इससे ज़्यादा हमारा लैंड नहीं हो सकता। लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज फिक्स। हमने देखा क्या 1960 में प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए ग्रीन रिवैल्यूएशन हुआ। दूसरी जो टॉपिक आती है वो कहता है इज देयर ए वे one can grow more from the same land in the kind of crop crown and the facility available. Palampur would resemble the village of the western part of the उत्तर प्रदेश। पालमपुर जो है वो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट में है। नो लैंड इज लेफ्ट आइडल, इज ऑल द लैंड इज कल्टिवेटेड। और कहता है क्या कि इसमें एक्स्ट्रा कोई लैंड नहीं है। हम लोग इसमें देखते हैं क्या कि एक से ज़्यादा क्रॉप्स हम लोग ग्रो अप कर सके, इसके लिए तो हम लोग देखते हैं क्या कि रेनी सीजन में ज्वार और बाजरा की हम लोग खेती कर लेते हैं जिसको खरीफ बोलते हैं। उसके बाद अक्टूबर टू दिसंबर पोटैटो की कल्टीवेटिव हो जाती है। और विंटर सीजन रबी में हम लोग वीट गेहूं की खेती कर लेते हैं। इस तरह से हम लोग मोर देन वन क्रॉप्स की ये कर लेते हैं। दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू। ओके विकास जी।